माँ जी। हाँ बहू, कुछ काम था? माँ जी, अंदर बहुत गर्मी है। मैं ये बोलने आई थी माँ जी, खाना सबका बनाकर रख दूं क्या? बहुत गर्मी है माँ जी किचन में, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है वहाँ पर। हाँ? माँ जी, फिर दोपहर में मुझसे खाना नहीं बनेगा। कोई बात नहीं बहू, तू 10 बजे तक बनाकर रख दिया कर। अरे इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी में कौन सा खाना ठंडा हो जाता है। अब तू थोड़ी देर यहाँ पर रुक और देख कितना अच्छा मौसम हो रहा है। नहीं माँ जी, मैं पहले ना रोटियां सेक के रख देती हूँ, फिर आती हूँ यहाँ पर। और माँ जी, मैं ये कहने आई थी, मैं गर्मी गर्मी सूट पहन लिया करूँ क्या? मुझे बहुत गर्मी लगती है इस साड़ियों में। अरे ऐसी भी क्या अलग गर्मी पड़ रही है? हर साल ऐसी गर्मी पड़ती है। इतनी भी क्यों हाय तौबा मचा रखी है तूने? अभी 2 महीने पहले तक तो तेरे ये नाटक थे कि हाय ठंड, अब तेरी हाय गर्मी। सूट पहनने के बहाने हैं ये सब। बहू, सूट पहनने के लिए तेरा मायका बहुत है। जब अपने मायके जाती है ना, जब चाहे सूट पहन चाहे कुछ भी पहन, लेकिन यहाँ पर तो साड़ी पहननी पड़ेगी। माँ जी, आपको तो मेरी परेशानी हमेशा बहाना ही लगती है। आपको क्या पता माँ जी गर्मी का? आप तो सारा दिन या बालकनी में बैठे रहते हो। घर के सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं ना माँ जी। झाड़ू पोछा भी मुझे करना पड़ता है, खाना भी मुझे बनाना पड़ता है। कल से ना मैं सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म कर दिया करूंगी और फिर दोपहर को आराम से सोया करूंगी। अब तो माँ जी ने भी बोल दिया खाना बनाकर रख दूं मैं, वो लोग ठंडा खाना खा लेंगे। अब मैं फटाफट से सारा काम खत्म कर लेती हूँ। हाँ? बहू, बहू। माँ जी, अभी तो मुझे नींद आई थी, अभी आपने बुला लिया, कोई जरूरी काम था क्या? बहू, आशु कहाँ है? उसे फोन कर, जल्दी से उसे घर बुला। माँ जी तो दुकान पर गए हैं, अभी बुलाती हूँ। बस तू उसके पास फोन कर और जल्दी बुला घर पर। ठीक है माँ जी। हेलो, हाँ अब जल्दी से घर पर आ जाइए, माँ जी को आपसे कुछ काम है। जी ठीक है माँ जी, आ रहे हैं ये। क्या हुआ माँ, आपने इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? आशु, जल्दी चल बेटा मेरे साथ, मुझे अंजलि के घर जाना है। बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। पर मम्मी, जहाँ तक मैं अंजलि के ससुराल वालों को जानता हूँ, वो लोग ऐसे नहीं है। अरे बेटा, उसकी सास सीधा सीधा बोल रही है उससे कि अपना इलाज करवाने अपने घर जा, अपने मायके में करवा अपना इलाज। मैं बस इतना जानती हूँ बेटा, अगर उन्हें मेरी बेटी भारी पड़ रही है ना, तो मैं तो ले आऊंगी अपने घर। इस घर में उसके लिए कोई कमी नहीं है, ये उसका भी घर है। मम्मी, शायद आपको पूरी बात का नहीं पता होगा। मैं जानता हूँ अंजलि के ससुराल वालों को, वो लोग ऐसे नहीं है। मुझे अब भी ऐसा ही लगता है कि अंजलि की ही गलती होगी, उसने ही कुछ बोला होगा। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? अरे वो बीमार है, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो ही जाता है बीमारी में। अगर उसने 2-4 बातें अपनी सास को सुना दी तो उसमें क्या हो गया? उसे समझना चाहिए कि वो बीमार है। ठीक है मम्मी, चलो, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ, गलती हमारी अंजलि की ही निकलेगी, उन लोगों की नहीं। कौन आया है इस टाइम? मम्मी? अरे अंजलि बेटा, आ गई तू? लेकिन अंजलि, इतनी जल्दी कैसे? अभी तो तुझे गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, और तू अकेली कैसे आई है? किसके साथ आई है? तू दामाद जी के साथ क्यों नहीं आई? भैया मैं कैब से आई हूँ। लेकिन अंजलि, मम्मी तो बोल रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है। बस कर आंसू, मुझे बहुत देर हो गई तुझे देखते देखते। कैसे सवाल जवाब किए जा रहा है तू? अरे एक तो बेटी बीमारी से उठकर उन नरकी ससुराल वालों से दूर आई है, और अच्छा हुआ ना तुझे जाने में परेशानी नहीं हुई। वैसे भी तूने तो एक बार बोला ही नहीं था कि हाँ मैं जाऊंगा अंजलि के घर। अब वो खुद आ गई है कैब से, उसने किसी को परेशान नहीं किया, तो अब तुझे क्या परेशानी है? तू इसे ऐसे क्यों ताने दे रहा है सास की तरह? अरे मम्मी, आपको नहीं पता, दामाद जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया। ये आज भी लड़कर आई है। क्या हुआ अंजलि? ये तेरा भाई क्या बोल रहा है? आज भी तू लड़ाई कर कर आई है क्या? क्या बोल रहा है तेरा भाई? बता बेटा, मुझे तो बता। मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं है, वो लोग मुझे खुद मजबूर करते हैं उनसे लड़ाई करने के लिए। मैं नहीं लड़ाई करती मम्मी, वो लोग मुझे मजबूर करते हैं लड़ाई करने के लिए। भैया, आपको अपनी बहन में तो सारी कमी नजर आती है, और इनमें आपको कोई कमी नजर नहीं आती है। बेटा, अंजलि, मम्मी आपको क्या बताऊं,
मैं उन लोगों की वजह से परेशान हो चुकी हूँ। आपको पता है मम्मी, बस मैं थोड़ी देर के लिए सुबह चाय पीने के लिए बैठती हूँ, इतने में तो मम्मी फरमाइशें आनी शुरू हो जाती हैं। देवर को छोले भटूरे खाने हैं, सास को पोहा खाना है, तो ननद को आलू के पराठे खाने होते हैं। अब आप बताओ मम्मी, मैं क्या क्या काम करूं? ये नहीं सोचते मम्मी वो लोग कि इकलौती बहू मैं उनकी, थोड़ा चैन से जीने दे मुझे। मैंने आपको बता दिया मम्मी, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अंजलि बेटा, थोड़ा बहुत तुझे भी उनके बारे में सोचना चाहिए। तेरी शादी को अब इतना टाइम हो गया है, तुझे उनकी पसंद नापसंद का पता होना चाहिए बेटा। ऐसे बार बार गुस्सा नहीं करते बेटा, तुझे भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा ससुराल में। मैंने आपको बता दिया ना मम्मी, मैं नहीं जा रही अभी वहां पर वापस। लो दीदी पानी पी लो ठंडा ठंडा। वैसे दीदी कितने दिन के लिए रहने आए हो? भाभी मैं अपने घर में आई हूँ, अब आई हूँ तो कुछ दिन तो रहूंगी ना, एक दिन में वापस थोड़ी ना चली जाऊंगी। बहू वो सविता चाची ने बुलाया है मुझे, थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे उनके घर से आते आते, तो घर का ध्यान रखना अच्छे से, और शाम को छोले चावल बना लेना। अंजलि एक गिलास पानी तो लाना। भैया आपको पानी चाहिए तो भाभी से मांगो ना, देख नहीं रहे मैं फोन चला रही हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा अंजलि कि तेरी भाभी कब से किचन में लगी हुई है? और वैसे भी तू तो सारा दिन फोन में बैठकर गेम ही खेलती रहती है। अंजलि फोन चलाने से अच्छा है किचन में अपनी भाभी के साथ थोड़ी हेल्प करा दे, ताकि उसे भी अच्छा लगे और दोनों हंसी खुशी रहो तुम दोनों। चल एक गिलास पानी ही ला दे। भैया एक काम करो ना, तुम ही चले जाओ किचन में, करवा दो अपनी बीवी की मदद। और दूसरी बात भैया, आज तक पापा ने मुझसे एक गिलास पानी का नहीं मांगा है, तो तुम कौन होते हो? हर टाइम अपनी बीवी की साइड लेते रहते हो, वकील ही बन जाओ अपनी बीवी के। अरे अंजलि ये क्या बोलती जा रही है तू? ये लीजिए पानी। अंजलि दीदी ये क्या तरीका है अपने बड़े भैया से बात करने का? और आपको अगर पानी चाहिए था तो मुझे आवाज लगा देते। अरे घर का सारा काम करती हूँ तो आपको पानी नहीं दूंगी क्या? इन्हें बोलने की क्या जरूरत थी? जब मम्मी जी पापा जी इनसे एक गिलास भी नहीं उठवाते हैं तो आप क्यों पानी मांग रहे थे? अरे एक गिलास पानी के लिए तो बोला था। अरे वाह भैया, आप तो पूरे जोरू के गुलाम बन गए हो। पति के बारे में कुछ बोलो तो पत्नी भड़क जाती है, पत्नी के बारे में कुछ बोलो तो पति भड़क जाता है। सही है, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। अभी आने दो मम्मी पापा को, उन्हें बताती हूँ कि वो लोग जब घर पर नहीं होते तो तुम लोग कैसा व्यवहार करते हो मेरे साथ। अंजलि तू बहुत ज्यादा बोल रही है, और तू क्या धमकी दे रही है मुझे मम्मी पापा की? आने दे, मैं ही बताता हूँ तेरी करतूत। आशु ये क्या तरीका अपनी बहन से बात करने का? मम्मी देखो ना भैया, जब से आप गए हो ना तब से मुझसे बोल रहे हैं कि मैं रसोई में जाकर भाभी की मदद करूं, मैं बैठकर फोन क्यों चला रही हूँ। कभी बोल रहे मेरे लिए पानी ला, जब से बोल रहे मैं खाली बैठी रहती हूँ घर में। पापा मैं अपने ससुराल में घर के सारे काम करती हूँ, मैं 2-4 दिन के लिए मायके में रेस्ट नहीं कर सकती क्या? पापा ये झूठ बोल रही है, मैंने बस इससे एक गिलास पानी मांगा था और ये पता नहीं क्या क्या सुनाने लगी। बस बेटा बस, बहुत बोल लिया तूने। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू अपनी बीवी की वजह से अपनी बहन से झगड़ा कर रहा है। अरे बहन पहले होती है बीवी। और तू भूल कैसे गया, ये घर मेरा है और इस घर पर मेरी बेटी का बराबर का अधिकार है। तुम लोगों को अच्छे से यहाँ पर रहना रहो, वरना जाओ यहाँ से। पापा आपको कभी इसकी गलती नजर नहीं आती है? मैंने बस इससे एक गिलास पानी मांगा था और इसने मुझे इतना सुना दिया। अरे तू अपनी बीवी के सामने अपनी बहन से लड़ रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तुझे अपनी बहन की साइड लेनी चाहिए थी, ना कि तेरी इस बीवी की। अरे क्या काम करती है पूरा दिन में? बस ये रसोई में 4 रोटियां सेकनी है, उसकी वजह से तू अपनी बहन को सुना रहा है। सुबह से तेरी बीवी के ड्रामे शुरू हो रहे हैं, मेरे से रोटी नहीं बनती, मुझे गर्मी लगती है। अरे मैंने इससे बोला कि 10 बजे रोटी बनाकर रख दिया कर, मुझसे बोल रही थी सूट पहनना है मुझे, इसलिए चिड़ी पड़ी है ये। जानबूझ के झगड़ा करा इसने मेरी बेटी से। लेकिन माँ इसने तो कुछ बोला ही नहीं है। नहीं मम्मी, भाई झूठ बोल रहे हैं, भाभी ने भड़काया भाई को। एक गिलास पानी क्या ले आई, मेरे लिए उल्टा सीधा बोलने लगी,
तभी भाई ने मुझ पर गुस्सा किया कि तेरी बहू तो दूसरे घर से आई है, इसने तुझसे कुछ बोला और तूने अपनी बहन पर गुस्सा करने लगा। अरे मैं 2 मिनट घर से क्या गई, तूने तो घर में महाभारत कर दी। ये सब तेरा किया धरा है, तूने सिखाया मेरे बेटे को। मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, इसने आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तूने कल की आई लड़की ने मेरे बेटे को ऐसा कर दिया। माँ जी, आप बस दीदी की माँ हो या इनकी भी, अरे एक बार इनसे पूछ तो लेती कि क्या हुआ है क्या नहीं। आते ही आपने फैसला सुना दिया। सुन, अगर इस घर में रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्री का नहीं है, हराम का नहीं है खाने के लिए। रहना है तो रह, वरना अपना बोरी बिस्तर बांध और भाग यहाँ से। तू समझा दे इसको, अगर इस घर में रहना है तो अच्छे से रहना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। या हराम का नहीं है खाने के लिए। तेरी बीबी काम क्या करती है पूरा दिन? बस रसोई में 4 रोटियां सेकती है, कपड़े तेरी मम्मी धुलती है, साफ सफाई ये अच्छे से नहीं करती तो तेरी मम्मी करती है। काम तो दूर, ये तो 2 शब्द ढंग के भी नहीं बोल सकती है। आखिर काम ही क्या है मेरे घर में? अरे पूरा दिन मैं बाहर काम करती रहती हूँ, मैं चूड़ी की तरह लगी रहती हूँ। मैं क्या नौकरानी हूँ उस घर की? और तेरी बीबी महारानियों की तरह कमरे में पड़ी रहती है। मम्मी, आपको तो पता है कि इसको 4था महीना चल रहा है, डॉक्टर ने इसे रेस्ट बताया है, लेकिन फिर भी ये घर के सारे काम करती है। मैंने तो नहीं देखा इसे कभी कमरे में पूरा दिन आराम करते हुए। अरे बेटा, बालक किसने पैदा नहीं किए? मैंने बालक पैदा नहीं किए क्या? मैंने भी ऐसे ड्रामे करे थे, पूरा दिन घर का काम करती थी, 1 मिनट का आराम नहीं था। मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, ये क्या अनोखे बच्चे पैदा कर रही है? हर 10 दिन में डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तो बेड रेस्ट ही बताएंगे। ये तो डॉक्टरों के चोचले हैं। मम्मी, इसको दर्द होता है इसलिए ये आराम करती है। जब किसी को तकलीफ होगी तभी तो वो आराम करेगा ना। अरे तू नहीं समझता आंसू, तू भोला भाला है, इसने फंसा लिया अपनी बातों में। इसके कोई दर्द नहीं है, इसके मेरी बेटी के दर्द होते हैं। इसको ये परेशानी है कि मेरी बेटी यहाँ क्यों रहने आ गई। इसे तो मेरी बेटी से परेशानी है बस। और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तू अपने माँ बाप के सामने अपनी बीबी की साइड ले रहा है, तू अपनी बहन पे गुस्सा कर रहा है। अरे तू 2 मिनट बैठता है अपने माँ बाप के पास, अपनी बीवी की सारी बात मानता है तो बीवी का गुलाम हो चुका है। देख बेटा, ये घर मेरा है और मेरा मन करेगा मैं उसे ये प्रॉपर्टी दूंगा, और मेरी बेटी इसी घर में रहेगी, हक से रहेगी। 4 दिन क्या 4 महीने रहेगी। आइंदा अगर तूने और तेरी बीवी ने मेरी बेटी से कुछ कहा तो यहां पर दिखाई मत देना, निकल जाना मेरे घर से। अंजलि, पड़ गई तेरे दिल को ठंडक? यही चाहती थी ना तू? यही सब चाहती थी ना? अब हो गई तुझे तसल्ली? अब खुश है ना आराम से? तो इसके पीछे क्यों पड़ा है? ये तुझसे 4 दिन बर्दाश्त नहीं हो रही है? अरे तो इतना गिर गया क्या? तू वही आंसू है क्या? अरे बहन बेटी का करने से बरकत होती है घर में, और तू इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अरे अभी तो हम इसके माँ बाप जिंदा हैं, जब तू ऐसी हरकत कर रहा है। तुझसे 1 रुपया नहीं मांग रही मेरी बेटी, जो करते हैं हम करते हैं। देख बेटा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर शांति से आराम से इस घर में रहना है तो रहो, वरना दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलो यहां से। जहां रहना है वहां रहो। मैं इस घर का कुछ भी करूं, चाहे मैं अपनी बेटी के नाम करूं, चाहे मैं इसे बेचूं, चाहे कुछ भी करूं, लेकिन अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहना होगा। मुझे रोज की रोज ये कलेशबाजी नहीं चाहिए। तेरी बीबी तो हर टाइम कलेश करती रहती है, इसे कलेश के अलावा आता क्या है? कभी तेरी मम्मी से बहस करती रहती है, अब इसके पीछे पड़ गई। आशु, तुझे हमेशा माँ बाप ही गलत लगते हैं ना? तू इससे पूछ, मेरे सामने पूछ। सुबह मैंने इसे सूट पहनने के लिए मना कर दिया तो मुझे कितना सुना कर गई है, उल्टा जवाब देकर गई है मुझे। काजल, माँ सही कह रही है। वो जी, मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैं सूट की पहनने के लिए पूछने गई थी। बस मैंने यही बोला था कि गर्मियों में मैं सूट पहन लूं क्या। फिर माँ जी ने मना कर दिया, बस इसीलिए मैंने माँ जी से बोला कि आप तो आराम करती रहती हो, आपको क्या पता गर्मी का। अब तो आपने सुन लिया होगा ना भैया कि आपकी बीवी कैसी हरकत करती है पीछे से। अरे मम्मी से 2 शब्द ढंग से नहीं बोल सकती है ये। मेरी मम्मी घर का सारा काम करती है। कोई बात ना बेटा, तू चुप हो जा। अरे इसके पीहर में ऐसे ही होता है, इसने यही सब देखा है। जो सब देखेगी वही तो यहाँ करेगी। तू ही क्यों मुंह लगती है इसके? मैं तुझसे कह रही हूँ, तू मेरी बेटी है, इसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दूर रह कर इससे। तुझे जो चाहिए हमें बता। इससे बात ही नहीं करेगी, इसके पीहर में यही सब होता है। इसने यही सब देख कर आई है, तो हमारे घर का भी इसने तो नाश कर दिया।
बेटा पूरे दिन चूड़ी की तरह मैं घर में लगी रहती हूँ, घर का सारा काम करती रहती हूँ। बता मैंने कौन सी कसर छोड़ रखी है? तू तो घर से बाहर चला जाता है, तेरे पापा जी भी चले जाते हैं। इससे पूछिए कितना काम करती है, इसके तो कभी दर्द ही खत्म नहीं होता है। अरे मैं तो इससे कभी जबरदस्ती नहीं करती हूँ काम की, किसी काम की ये नहीं कहती तू ये कर ले, सो रही होगी कभी ये नहीं कहती तू उठ जा, मैंने कभी सोती नहीं उठाई। तू खुद सोच बेटा, मेरी ये एक बहू है, अरे इसे दुखी कर कर मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरे आगे पीछे? तू ही तो है बेटा। पर ये मेरी बेटी 4 दिन के लिए आती है, इसमें भी इसका जूना दुश्वार कर देती है ये। अरे तुझे नहीं पता ये कैसा कैसा बोलती है मेरी बेटी से? कभी मेरी बेटी के पास एक फोन कर करके ये नहीं पूछती है ससुराल में दीदी तुम कैसी हो, हैं? और जब यहाँ पर कोई काम करने की बारी आती है तो इसके दर्द हो जाता है। पूरा दिन इसके कमरे से बात करने की आवाज आती है, सारा दिन अपनी बहनों से और अपने माँ से फोन पर बात करती रहती है, तब इसका दर्द कहाँ जाता है बेटा? इसे पूछ, सारा दिन इसकी बहनों के फोन आते हैं, इसकी माँ के फोन आते हैं, तब इसे दर्द नहीं होता? बेटा बता मेरा जी दुखी होगा या नहीं होगा? मेरा तो बहुत जी दुखी होता है। मेरी बेटी से एक राजी खुशी नहीं लेती है ये, ना मेरी बेटी के पास फोन करती है, सारा दिन अपने पीहर में बात करती रहती है, तब दर्द नहीं होता? इसलिए बोल रही हूँ बेटा, इसे कोई दर्द नहीं है, ये बहाने करती है, इसे बस मेरी बेटी से परेशानी है कि ये यहाँ रहने क्यों आ गई। माँ जी आपने ये तो बता दिया मैं कैसे बोलती हूँ, आपने ये क्यों नहीं बताया कि दीदी मुझसे कैसे बोलती है? इतना गंदा गंदा बोलती है मुझसे। आशु तू बता, तूने मुझे इतने सालों में कभी देखा है मैं तेरी बुआओं से बदतमीजी से बात कर रही हूँ? अरे तेरी बुआ कैसी थी, मेरे साथ कैसा व्यवहार करती थी, कितना कितना सुनाती थी मुझे, और तेरी दादी बाबा के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने कभी तेरी बुआ को उलट कर जवाब नहीं दिया। और ये मेरी बेटी को इतना सुनाती है, मेरी बेटी एक कहती है तो 4 सुनाती है उसे। बताइए अच्छा लगता है? मुझसे तो नहीं बर्दाश्त होता। बेटा मैं इतने साल साझे में रही थी, मैंने इतना बड़ा कुनवा पाला है, मैंने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, किसी को उलट कर जवाब नहीं दिया, सब मेरी तारीफ करते थे। और ये अरे ननद भाभी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, ननद है कह दिया तो क्या हो गया? मैं अपने पीहर में क्या क्या बोलती हूँ, मैं तो अपने पीहर में सारे भाई और भाभीियों को इतना सुनाती हूँ, मेरी बेटी तो कुछ बोलती भी नहीं है। मैं आज भी अपने पीहर में अगर कुछ बोल दूं ना तो वैसे ही काम होता है, इतनी इज्जत करते हैं तेरे मामा मामी मेरी। अरे उनकी जबान ही निकलती मेरी भाभीियों की मेरे आगे। और ये तेरी बीबी, इसके सामने तो एक शब्द नहीं बोल सकती मेरी बेटी। अरे मैं हर टाइम तेरी बहन को रोकती रहती हूँ, वरना ये तो दिन रात महाभारत करे, इससे कुछ भी एक शब्द बोल देगी ना तो 4 सुनाती है ये। और ऐसी तो मेरी बेटी को बोलना भी नहीं आता है जितना गंदा गंदा ये बोलती है, इतनी गंदी जबान है इसकी। माँ जी आपको तो बस मेरा बोलना दिखाई देता है, मैंने कब एक की 4 सुनाई है? दीदी हर वक्त मेरे साथ बदतमीजी करती रहती है, रसोई में खड़ी होंगी, इधर उधर जाऊंगी, टोंट मारती रहती है, आपको इनका नहीं दिखाई देता? और 4 महीने पहले मैं सारे काम करती थी, तब तो आपको मेरे अंदर कोई बुराई नजर नहीं आई है, और जब से मैं माँ बनने वाली हूँ तब से आपने मेरे अंदर बुराई निकलनी शुरू कर दी। मम्मी जी जब मैं घर के सारे काम करती थी तब आपको मैं बहुत अच्छी लगती थी, और अब मुझसे पहले की तरह थोड़ा काम नहीं होता है क्योंकि मुझे दर्द होता है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तब से आपको मैं बुरी लगने लगी। तेरे नाटकों को मैं अच्छी तरह समझती हूँ बहू। अरे तू यही चाहती है ना कि आशु अपनी बहन से कुछ कहे, हमसे कुछ कहे, तो बेटा ये सब तू छोड़ दे। अरे तुझे जो तू काम कर रही है ना कुछ मत किया कर, अपने कमरे में बैठी रहा कर, मैं सारे काम कर लूंगी, घर के सारे काम तो करती हूँ, 4 रोटी है वो भी मैं खुद सेक लूंगी। क्यों क्यों सविता जी आप क्यों काम करेंगी? अरे ये क्या हराम का खाएगी घर में बैठकर? मुझे ये बता आशु, कौन बच्चे पैदा नहीं करता है? तेरी मम्मी ने बच्चे पैदा नहीं किए या मेरी माँ ने बच्चे पैदा नहीं किए? घर का सारा काम करती थी तेरी मम्मी। तुझे पता है जब आटा भी पीस कर नहीं आता था तेरी मम्मी घर पर आटा पीसती थी, इतना काम करती थी। और आज काम ही क्या है घर में? बस ये 4 रोटियों का काम है। आज भी तेरी मम्मी पूरा दिन घर में लगी रहती है। 4 महीने हो गए तेरी बीवी को इसने झाड़ू पोछा किया हो तो। अरे झाड़ू पोछा तो दूर, 2 शब्द ढंग के भी नहीं बोलती है। अरे जब घर का सारा काम तेरी मम्मी कर रही है तो 4 रोटी भी तेरी मम्मी सेक लेगी, लेकिन फिर ये इस घर में नहीं रहेगी। तू बता कहाँ कसर छोड़ रखी है मैंने? फल फ्रूट कितना लाता हूं घर में, हर 10 दिन में डॉक्टर की जाती है, उसमें खर्चा नहीं आता। और ये घर में ढंग से रह भी नहीं सकती है। बेटा एक काम कर, या तो इसे लेकर तू निकल जा घर से या इसे अपने मायके छोड़ा। अरे बेटा
अपने पापा की बातों का बुरा मत मान। तू बता, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? तू इकलौता बेटा है हमारा, ये सब तेरा ही है। तूने देखा है ना, छोटा सा था, तू देखता था ना कैसे मेहनत कर 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 हमने ये सब बनाया है। अरे तेरे लिए तो किया है, सब कुछ तेरा ही तो है बेटा। बेटी की हमने शादी कर दी, ये तो हाथ से दिया ले जाती है, इसका क्या है? लेकिन बेटा, घर में रोज की रोज कलेशबाजी अच्छी नहीं लगती है। तो एक काम कर, इसे अपने मायके छोड़ा, क्योंकि बेटा फिर ये भी खुश रहेगी और हम भी। इसका यहाँ मन नहीं लगता, वैसे भी सारा दिन ये अपने मायके में फोन करती रहती है। तो एक काम कर, इसे डिलीवरी तक अपने मायके ही छोड़ा, फिर बाद में ले आएंगे हम इसे। थोड़ा बहुत दवाई गोली का खर्चा दे आना, इससे ज्यादा हमसे नहीं होता। इसके तो नखरे खत्म नहीं होते बेटा। तू बता बेटा, हमने कितनी मेहनत से ये सब बनाया है। ये घर बार जमीन जायदाद सब कुछ हमने अपने दम पर किया है ना, मेहनत से। और ये तो कुछ नहीं समझती है, ये तो दो शब्द ढंग से भी नहीं बोल सकती है, इसलिए शादी की थी क्या तेरी? पूरा दिन तू तो बाहर रहता है, ये सारा दिन अपनी बहनों से फोन पर बात करती रहती है। कभी इसकी माँ का फोन आता है, कभी इसकी बहन का। लेकिन तेरी बहन ससुराल में रहती है ना, कभी एक फोन नहीं करती है ये तेरी बहन के पास कि दीदी कैसी हो। अरे अपनी बहन से और माँ से बात करने के लिए इसके पास टाइम है, और तबीयत भी ठीक है। और तेरी बहन से बात करने के लिए, मुझसे प्यार से बात करने के लिए इसके दर्द हो जाता है। मैं बाहर बैठी रहती हूँ, कभी मुझसे ये नहीं पूछती है चाय पी लो मम्मी जी कैसी हो। बेटा तू इसे इसके मायके छोड़ा, फिर ये भी खुश रहेगी और हम भी। अरे ऐसे टाइम में खुश रहना जरूरी है, और ये हमें देखकर तो खुश रहती नहीं है। इसे इसके मायके छोड़ा, उन्हें देखेगी, खुश रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। फिर हम डिलीवरी के बाद इसे ले आएंगे।